सब लोग एकदम शांति पूर्वक अपने अपने नोट्स की तरफ देखिए और खुद से भरने का कोशिश कीजिए, ठीक है। संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हम लोग संवैधानिक प्रावधान, जैसा कि कल बताए थे कि संविधान के भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा की गई, ठीक है। जैसा कि मूल संविधान में एकदम से यही शब्द लिखा हुआ है, तो इस शब्द में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इसी प्रकार से कट एंड पेस्ट कर देता है एग्जाम में, ठीक है। उसका अर्थ तो नीचे लिखबे किए, लेकिन जो संवैधानिक शब्द है उसको भी धीरे धीरे आपको याद रखना है, क्योंकि यही शब्द आपको उठाएगा और परीक्षा में डालेगा, ठीक है। तो एकदम लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में क्लियर लिखा हुआ है ना। देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का। तो इसको कल बहुत प्यार से आप लोग को बहुत डिटेल में समझाए थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। मतलब नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम डैश है। लिखिए, भरिए, क्या भरिएगा? भारत, इसमें भरिएगा भारत या इंडिया। क्या हुआ? हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया। कल बताए थे कि संवैधानिक रूप में हमारे देश को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक रूप में बहुत सारा नाम है, लेकिन पहले हम लोग संवैधानिक देखेंगे। दूसरा बात, संविधान में देश को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? संघ, न कि संघीय, यानी यूनियन, न कि फेडरल। भरिए, टाइम से। संविधान में देश को क्या कहा गया है? संघ कहा गया है, ठीक है ना। और अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह संघ जो है, भारतीय संघ, राज्यों का संघ है। किस चीज का संघ है? राज्यों का, जो किसी समझौते का परिणाम। यही अंतर है भारत और अमेरिका में है। जबकि अमेरिकी संघ समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। यह सुविधा के लिए बनाया गया है, राज्य का निर्माण किया गया है। यह राज्य के अस्तित्व का कोई गारंटी नहीं है। आज बिहार है, कल बाहर हो जाएगा। बिहार से पूर्वांचल अलग हो जाएगा, मिथिलांचल अलग हो सकता है। जितना मन करे उतने पार्टों में इसको तोड़ा जा सकता है। छोटलाल जी को आना, गर्म पानी ले पूरा गला बैठ कर, है ना। तो यह किसी समझौते का क्या परिणाम नहीं है, और ना ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार। कोई भी स्टेट, चाहे वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, कितनों विरोध कर दे सरकार का, संसद का, व्यवस्था का, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि हम भारत से अलगे हो जाएंगे। पब्लिक पकड़ के मारी, ओकरे प्रशंसक ओकरा के मारी। नेतवा कितनो बुराई कर लेवे दोसर नेतवा के, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो, लेकिन कभी ये नहीं कह देंगे अपना मने कि हम इस देश के इस पार्ट को हम पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं। आपस में कितनों कलह है, कुछ भी है तो क्या है, इस देश के एकता पर कोई प्रहार नहीं करता है। लालू यादव कितनों भाषण दे दे, नीतीश कुमार कितनों भाषण दे दे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं हमार मांग ना मानल जाई तो हम भारत से अलग हो जाए। ये ना कह सकता, वरना पब्लिक हमनिए के पकड़ के धो दे हमसे कि भाई तू अलगे हो। तू कौन होता रे कहे वाला? हमनी के देश भारत हमनी के, काहे ना मांग मानी। ओकर बहुत रास्ता मनावे के, अलग होने वाला बात का संभव नहीं है ना। तो ना ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, जबकि उल्टा अमेरिकी संघ वहां के राज्यों के किस चीज का परिणाम है। चलिए, तो इस अर्थ में
विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो भारत भर लीजिए। विभाजित राज्यों का, कल जो नहीं आए थे उनको कम बुझाएगा। विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है भारत। बोल बतवा सुना, उड़ाया के ना। विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित राज्यों का अविभाजित, बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका। अमेरिका। अब थोड़ा यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, यहां तक जनरल कंपटीशन में सवाल आ सकता है। नोट 1, अमेरिकी फेडरेशन, जो अमेरिकी यूनियन नहीं, अमेरिका के लिए क्या प्रयोग करिएगा? अमेरिकी फेडरेशन विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के बीच हुए करार, करार का मतलब समझौता, एग्रीमेंट है ना, का परिणाम है। राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के बिना करार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब अमेरिका जो देश है वो अपने हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं करेगा जब तक वहां के राज्य नहीं चाहेगा। साथ ही अमेरिका में प्रत्येक राज्य, वहां का जो सीनेट होता है, यानी वहां का जो संसद है, उसके एक सदन का नाम सीनेट है। जैसे हम लोग के यहाँ संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, तो वैसे ही अमेरिका में भी 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो ये सीनेट जस्ट लाइक राज्यसभा है। अब आप इतना तो कम से कम सुने होइएगा कि जो भारत का राज्यसभा है उसमें राज्य से प्रतिनिधि भेजा जाता है। हर राज्य से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि जाता है। जैसे बिहार से कुछ होगा, यूपी से, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है ना, सब नेचुरली वो तरीका बता देते हैं, उस राज्य से प्रतिनिधि ज्यादा जाएगा। और जिस राज्य की जनसंख्या, एरिया से मतलब नहीं है, एरिया कितना बड़ा का हो, लेकिन जनसंख्या कम हो तो स्वाभाविक है कि वहां का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा, ये सब कम होगा। हमनी के मतलब एरिया से नहीं थे, हमनी के मतलब जनसंख्या से। काहे कि समझौता के परिणाम ना हो, हमनी के सीधे बाकी, हाँ, जैसे बाबूजी कभी कभी कोनो लड़की के या लड़का के लागे लागे हमार बाबू बेईमान हो, काहे कि छोटका के ज्यादा रुपया देता रह, ओकरा के कोटा में पढ़ावत रहन दिल्ली में, आ हमरा के मोतिहारी में रख ले बड़न, 3000 के महीना देवेलन, ओकरा के 10,000 के देवेलन। तो आपके अंदर फीलिंग आता होगा मेरे बाबू बेईमान है। लड़की लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेती है, अपनी बेटी बानी, लड़की बानी, वही से। जबकि आप भी एक दिन बाप बनिएगा, माँ बनिएगा, उस दिन आपको एहसास होगा सब तो आप ही का है। जो जिस लायक है उसी लायक ने उसके साथ व्यवहार कीजिएगा। आप बचपन से पढ़े नहीं, गांव में बैठ के का किए हुआ आप जानते हैं। जबरदस्ती आपको पढ़ाने का विचार करके बेचारा मोतिहारियों में रखे तो एहसान किए। लेकिन आपका छोटका था, बचपने से तेज था, वो परिवार के लोगों का बात माना, सपना दिखाया, बाबू हम डॉक्टर बनू, जान चिंता काहे करता रहा। तो बताइए उसकी जरूरत कोटा जाने की है कि नहीं? अब उसके साथ थोड़े कहिएगा ना ओकरा के 10 तो हमरों के 10, ना तो बुझा बॉस हो जाइए। अभी तो कोई समझौता थोड़े हुआ है, आपके पिताजी समझौता हुआ रहता तो ओकरो 10 अपनों के 10। तो समझौता नहीं है, जरूरत, जिसकी जैसी जरूरत होगी वैसा व्यवहार गार्जियन करता है। क्यों? क्योंकि समझौता का परिणाम बाल बच्चा ना, वो प्यार के परिणाम सब अपने हो, है ना। तब हम बाप बने तब समझ में तनका आने लगा है। बुझेबे नहीं करता है, कौना को ज्यादा प्यार करते हैं, कौना को कम करते हैं। कभी सोचते हैं मन में, क्योंकि हम बचपन में पिताजी पे आरोप लगाते थे कि हमको कम मानते हैं, आजो आरोप लगा देते हैं, लेकिन भीतर से लगता है ना ये गड़बड़ आरोप है। कि 2 बेटी 1 बेटा, सब लोग कहता है कि बेटा को ज्यादा प्यार करते हैं, देखते हैं बेटियों को ले घूमते हैं, तो बेटियों को ज्यादा समय देते हैं। तो जिसकी जैसी जरूरत है आदमी वैसा करता है, सोच ही नहीं पाएगा। गार्जियन कहाँ विचार करेगा, कोई समझौता थोड़े है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जो समझौता होता है ना, उसमें बराबरी का हक होता है। समझौता में बराबरी परसेंटेज शेयर के हिसाब से मान लिया गया, आप भी 100 रुपया लगाए, पार्टनर वो 100 रुपया लगाया, तो आप कह सकते हैं मेरा मुर्गा में आधा हिस्सा है।
कह सकते आधा दो आना तो बुझ लो अभी तुरफार शुरू हो जाए। लेकिन भैयावा 150 रुपया लगेले हो कि अपने 85 को रुपया दिले हो कि तो भैयावा के हिम्मत ना कहे कि हमार 75% बल तो और 25% बल ज्यादा बोली तो हाला कह दे जा बाबू को कह दे बुझ ली तोरा जितना खाए के बाद तू खो हमरा जितना खाए के बाद हम खाए। तो ये क्या है? समझौता नहीं है, जरूरत है। तो भारत का जो राज्य है वो समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहां से राज्य प्रतिनिधि जो राज्यों से भेजा जाएगा वो बराबर नहीं भेजा जाएगा। जौना की जनसंख्या ज्यादा बा वहां से ज्यादा लोग जाई, है ना, और जहां जनसंख्या कम बा वहां से कम लोग जाई। लेकिन जहां समझौता भयल हुई वहां जनसंख्या मान लेनी कोनो राज्य के 1 करोड़ होके और कोनो के 1 लाख होके तो दोनों जगह से बराबरे जाए। काहे कि आप मुर्गा जब बना रहे थे तो आप बाबूजी के लखपति बेटा के लखपति के औलाद हैं, उससे कोई मतलब थोड़े है। मतलब इतना ही है, वो 100 हम 100, हम गरीबे के औलाद बनी 100 रुपया पार्टी में दिले बानी, हमारे हिस्सा बराबर बा। आप कितना अमीर है उसे हमारा काम मतलब, पार्टी में तू कितना दिले 100 को, हम कहते 100 को, चल बराबर दे, बात है नहीं। तो समझौता में बराबरी होता है, ठीक है। तो भारत का राज्य समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए हर राज्यों से प्रतिनिधि संसद में अलग अलग भेजा जाएगा। यहां मूल देखा जाता है जनसंख्या। अरे आज हमने बिहारी बनी मानता नहीं थोड़ा देर ला, इसमें बहुत लोग हैं, लड़की लोग है, बियाह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में चल जाएगी, कहेगा हम उत्तर प्रदेश के निवासी, सब वोटर आई कार्ड सब इनका बदल जाएगा, पता बदल जाएगा। लेकिन ये वो चीज नहीं बदलेगा, नागरिकता। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देता है आप बिहार की क्या हैं, तो नागरिक हैं। लो अतः भारत के क्या है, आप बिहार के निवासी हैं, हम बिहार के निवासी हैं और मुझे भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। अब तो जम्मू कश्मीर में जाए लोगन बड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर में जमीन किने, जम्मू कश्मीर के लड़की से बियाह करें, अब तो फ्री हो गई, खाली मिली हो ये। अभी न दूगो बिहारी का मार दिला हमसे, मजदूर दूगो बिहारी को अभी न मारा, 10 दिन पहले मारा है सब आतंकवादी सब, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीज को कि आज हम बिहार के निवासी हैं, भले कल लोग के नौकरी हमारा लग जाएगा मान लिया महाराष्ट्र में और हम विचार कर लिए कि हम वहीं पे रहेंगे, तो इसके लिए नागरिकता नहीं बदलता। हम तो भारत के नागरिक थे, हैं, रहेंगे। क्या निवास स्थान न बदल गया? लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां राज्य का अलग है, देश का अलग है। आप चाहिएगा फलाना राज्य से हम दूसरा राज्य में जाके निवास कर लें ना, आपको नागरिकता बदलना होगा। लेकिन भारत में आप अंडमान निकोबार में जाकर रही ना, कोनो दिक्कत नहीं, कोई कोनो वीजा पासपोर्ट लागेला। दिल्ली गए लोग बहुत लोग बिहार से बाहर गए बानी, कोई मामला का वीजा लगा, वीजा दिखाओ। दूसरे देश में जाइएगा तब आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत में घूमने के लिए कोई वीजा पासपोर्ट नहीं, आधार कार्ड बहुत बा, नागरिक भारत के हैं, बात खत्म है कि नहीं है। आज तो इसीलिए मेन बल दिया जाएगा किस पर? जनसंख्या पर। किस पर बल दिया जाएगा? जनसंख्या पर। यूपी का जनसंख्या ज्यादा है तो भाई यूपी से ज्यादा प्रतिनिधि, बिहार का उससे कम है तो उससे कम, और कम सिक्किम का है, अरुणाचल का है तो और कम। यहाँ एरिया कितनो बड़ हो जाए उसे कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है। फर्क पड़ता है किस चीज से? जनसंख्या से। ये सब कॉन्सेप्ट है, सबसे सवाल घुमा फिरा के खूब पूछता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रतिनिधि की संख्या डिसाइड करने में, एरिया का क्षेत्रफल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस चीज को केंद्र बिंदु बनाया जाता है? जनसंख्या को। किस चीज को? जनसंख्या को, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्षेत्र को, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं, वहां राज्य से मतलब है, क्योंकि सब राज्य आपस में बैठ के समझौता करके यूनाइटेड होके वहां के सारे स्टेट, अब सुनिएगा ध्यान से मजा आएगा, वहां के सारे स्टेट यूनाइटेड होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए। यूएसए नाम है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां के राज्यों का संघ है अमेरिका, है ना। लेकिन भारत का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं कह सकते, है ना। वहां के राज्य एकदम सब मिलके, एकदम कोनो के जनसंख्या कम बा गरीब बा उसे कोई मतलब ना। जब टेबल पर बैठल से तब बराबरी में समझौता हो, तो प्रतिनिधियों बराबरी में भेजे गई, चाहे जनसंख्या कम हो चाहे। तो देखिए वहां के सीनेट में जो है
साथ ही अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट के लिए समान संख्या में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, एकदम बराबर बराबर दू को भेजे लोग, है ना। प्रत्येक राज्य सीनेट में कितने प्रतिनिधि भेजते हैं? 2। अमेरिका में 2, लेकिन भारत में डाटा रोटे का पड़ेगा, बिहार से फलाना, यूपी से इतना, यहाँ से इतना, लेकिन अमेरिका में ये हाल नहीं है। जबकि भारतीय फेडरेशन स्वतंत्र राज्यों के बीच हुए करार का परिणाम नहीं है, कोई समझौता का परिणाम भारतीय संघ नहीं है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, बोलिएगा, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा है? अब देखिए, तब हम लोग का जो संघ है अमेरिका संघ से अलग हो गया कि नहीं, या किसी समझौते का परिणाम है? नहीं है। हम लोग का संघ का लक्षण है कि हम लोग आपस में सहयोग करें, जिसकी जैसी जरूरत हो उसको पूरा करें। ये नहीं भेदभाव करे कि तू वो आदमी हम वो आदमी, ना, तोहर जरूरत का बा, हमर जरूरत का बा। मान तनी भारत में पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार को और अच्छा से समझाएंगे। ये नेचुरल, एक बोलते हैं ना, बेनिफिट के सिद्धांत पर आधारित है कि मान लिया गया आप कितनों समझौता कर लीजिए, एगो बात कहते हैं, खूब बढ़िया समझौता कीजिए कि चल पटनरवा 4 किलो मुर्गा ले आओ जाओ, 2 किलो तू खाइए 2 किलो हम खाए, संभव बा। हो सकता में से 1 किलो खा जाए, अपने 200 ग्राम में ना खाई जाई, काहे की कैपेसिटी नहीं है ना। तब क्या कीजिएगा, अपन ही से उठा के दूसरा के दे दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, यही नहीं कर सकते। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल चीज, भारतीय संघवाद नेचुरल है। मान लिया बीमार भईनी हम, तो बाबूजी हमर भैया के दवाई ना खिएगा कि ले तू खो, बराबर बराबर भेदभाव ना करे, न तो कबे का बाबू हमर बेईमान बड़, ओकरे के दवाई खियाओ तरन, हमरा के नहीं खन खियाओ। मान ली बड़का खोलक 10 गो रोटी, तो छोटका के बैठी तो माई कहेगा तू 10 गो खो, ना तो बिहान बोला कबे के मतरिया हमर बेईमान बा, खूब 10 गो तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते, नेचुरल। सबकी जरूरत क्या है? अलग अलग है, लेकिन समझौता में माना जाता है सब एक जैसा है। समझौता में क्या माना जाएगा? सब एक जैसा है। तो हम लोग एक दूसरे से कॉपरेशन करके आगे बढ़ते हैं, सहयोग करके, है ना। इसीलिए ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है कि जिसकी जैसी जरूरत होगी एक दूसरे का मदद करेंगे और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हुए आगे बढ़ाएंगे देश को। मोस्ट वीवीआई, अब तक आज तक ये सवाल आईएएस और पीसीएस जनरल कंपटीशन में कई बार पूछा है, भारतीय संघवाद को क्या कहा जाता है, या नाम दे देगा ऑस्टिन ने। ऑस्टिन कम से कम याद रखिएगा, भारतीय संघवाद को किस रूप में परिभाषित किया है? सहकारी संघवाद के रूप में। किस रूप में? सहकारी संघवाद का मतलब समझा दिए, सहयोग पर आधारित, सहयोग पर, समझौता पर नहीं, किस पर? सहयोग पर आधारित है। सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर सहयोग, समन्वय, सहकारिता, इन सब के आधार पे जो है काम करती है। ठीक है, हो गया। विश्व में एकमात्र स्विट्जरलैंड, बोलिएगा, विश्व में एकमात्र स्विट्जरलैंड ही, हो गया, पढ़ लियो, हो गया। चलिए देखिए ध्यान से बोल के, विश्व में एकमात्र स्विट्जरलैंड ही ऐसा देश है जहां की जनता को अपने मत द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार है। कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक शब्द है। डेमोक्रेसी भारत में भी है, अमेरिका में भी है, बट डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड है। वहां कोई भी काम जनमत के द्वारा होता है, कोई भी काम सरकार नहीं करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सरकार को अधिकार दे दिए, संसद को अधिकार दे दिए, लेकिन वहां कोई अधिकार संसद सरकार को नहीं। वहां कोई काम कराना है तो जनता से वोट करा लो, जनता से वोट करा लो, बहुत अच्छा। लेकिन हमने के देश में जनसंख्या इतना बाकी वोटे कराओ समय पीछे, ये सबसे बड़ा कमी है। इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है,
यहाँ पर हम लोग सोचे कि हर काम जनता से पूछ के करल जाओ, मैंने नोटबंदी करे के बाद तो पहले ही पूछ लिया, ये जनता महाराज नोटबंदी करल जाओ तो वोट हुई 51% लोग कोई करल जाए तो कर दिया, ना कोई तो ना करल जी, सिंपल बात है ना। या आप अपने से हिसाब से रखिए, 2/3 रखना है, 50% प्लस रखना है, तो वो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया। तो विश्व में इकलौता ऐसा देश अमेरिका स्विट्जरलैंड है जहां की जनता हर निर्णय लेती है, हर निर्णय जनता लेता है। कोई भी काम होगा तो सरकार जनता से पूछेगा, जनता कहेगा। अब जैसे किसान बिल को लेकर हंगामा हो रहा है, ये बताइए पहले ही पूछ लिया जाता तो हंगामा होता। जब 51% जनता कहे कि ना भाई किसान बिल जो लायल बड़ा ठीक बा लागू कर, तो लागू कर देता सरकार, सरकार को टेंशन नहीं रहता बिहान में कौन करी आई, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार अपने मन से काम किया, जनता विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसान कुछ, अरे कुछ किसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जीएसटी लगा कुछ लोग विरोध किया कि नहीं, नोटबंदी लगा कुछ लोग विरोध किया कि नहीं। लेकिन जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पर कैसे काम होता है, प्रत्यक्ष जनमत के द्वारा, है ना। तो विश्व में एकमात्र स्विट्जरलैंड ही ऐसा देश है जहां की जनता को अपने मत द्वारा, अब इतना ही नहीं, मान लिया गया जनता हमको चुन लिया, हमारा एक निश्चित कार्यकाल है 5 साल, लेकिन 6वें महीना बाद जनता को लगा कि ना गड़बड़ आदमी, इसको वापस बुलाओ, तो फिर वोटिंग होगा, इसको वापस पद से हटा दिया जाए, तो जनता को देगा हाँ हटा दिया जाए, बुला लेगा, 5 साल वेट ना होला, हाँ राइट टू रिकॉल, ठीक है। तो ये जबरदस्त, लेकिन इतनी जनसंख्या में ये सब नियम बनाना संभव नहीं। आपको अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन ये सब प्रोसेस करने में देख रहे हो, चुनाव मुखिया के चुनाव 5 महीना से चलता है, आई सब में नियम हो जाए, मुखिया से लेके सांसद ले वापस बुलाने का अधिकार। हाँ कोई राज्य सरकार को करना है तो करे, क्योंकि पंचायती राज सूची का विषय है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, देखिएगा, किंतु एमपी में पंचायती राज व्यवस्था में लोगों को प्रत्यावर्तन का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल का अधिकार प्राप्त है। वहां मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाया है कि मुखिया एक बेर मुखिया एक बेर चुना गए तो ई ना रही कि मुखिया रहबे करी, मुखिया रहबे करी, जनता ओकरा के जो मन करे बोला ली, कोई ना तू मुखिया लायक नहीं कर, चल राइट टू रिकॉल, है ना। फिर से वोटिंग होगा, जनता कह देगा ना मुखिया जी लायक नहीं कर। लेकिन आप सोचिए चुनाव कराने में इतना समय, फिर ओकरा के तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी है। इसलिए हम लोग सोच समझ के वोट करिए, एक बार कीजिए कि 5 साल ले ओकरा के झेल सकी कम से कम, है कि नहीं, इस तरीका। तो लेकिन वो अपवादिक रूप में यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, कौन राज्य सरकार ने पंचायती राज्य में राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया है लोगों को, मध्य प्रदेश, है ना, अधिकार प्राप्त है। अप्रैल 2001 में अनूपपुर शहडोल जगह है, मध्य प्रदेश का जिला है ये, नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान किया गया। पल्लविका पटेल थी जो चुनी गई थी, उसको जनता ने वापस कर दिया, बोला ना इस लायक नहीं है ये, है ना। यह देश की पहली घटना है और निकायों के मामले में निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रत्याहन का प्रावधान करने वाला एमपी जो बन गया, देश का कैसा राज्य बन गया, पहला राज्य। तो राइट टू रिकॉल भारत में संसद में लागू नहीं है, विधानमंडल में लागू नहीं है, पंचायतों में सब राज्य लागू नहीं किया, एक राज्य लागू किया, कौन है, मध्य प्रदेश। राइट टू रिकॉल समझ गए, चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाना, चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाना। 1 मिनट आगे थोड़ा सा। चलिए अनुच्छेद 1 अब मेरे तरफ से समाप्त होता है। एक अनुच्छेद में समझिए कि लगभग 1.25 घंटा समय हमने दिया, क्योंकि ये कोई साधारण अनुच्छेद नहीं है। अभी तक आप केवल देखते हुए भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया, आगे बढ़ो। इसका कितना मतलब है अब आपको समझ में आया ना। कम से कम 10 से 15 सवाल इसे बनता है ना, और सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। जब फिर क्वेश्चन बैंक रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए हिल गया क्या, कैमरा कम कर रहे हैं,
आप ही लोग के लिए है। हाँ, धर्मवीर जी, संजय जी, देखो कैमरा मेरा देखो, तुम आके ताकत रखिए 10 मिनट 15 मिनट पर जाके बैठ जाओ लोग। चलिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एक साथ पढ़ना है, ध्यान दीजिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को एक साथ पहले पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स की तरफ नहीं देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। दोनों पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक जैसा है। जैसे अगर अनुच्छेद 2 पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। क्या लिखा हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो एक सामान्य नजरिए से देखा जाए तो दोनों एक जैसा लग रहा है, बतवा लग रहा है एक ही है का, है ना। देखिए ना, खुद यहां पे देखिए कैसे लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहां है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये दोनों अनुच्छेद बिल्कुल दो तरह का है। सबसे पहले आपको इसको सरल बनाने के लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं ताकि आप एक के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ये बताइएगा, खुद मन में सोचिएगा कि जो लड़का आज पहला बार आया है या कई दिन से आ रहा है, उसने अपना नाम अभी तक क्लास में नहीं लिखाया है। एक चीज, एक ऐसा लड़का जो अपना नाम लिखा लिया लेकिन कुछ दिन तक अब्सेंट रहा, वो फिर से आया है, तो दोनों में अंतर है या नहीं? एक ऐसा लड़का बा जो अभी नामे नहीं के लिखो, तो ओकर नाम लिखे के अधिकार, बात समझे, या उसके साथ व्यवहार। एक ऐसा लड़का नाम लिखवा चुका है, कुछ दिन से नहीं आ रहा था, आया है। मैंने मान लिया गेट पे संजय जी, धर्मवीर जी चेक कर रहे हैं, देखो लेकर चेक किया तो भाई आई कार्ड दिखावा, मैंने नामे नहीं खेल लिखा है। को लेकर आई कार्ड दिखावा तो छूट गई बा। तो दोनों के दो तरह के व्यवहार हो कि ना। मैंने एगो ऐसा लड़का बा जन अभी अवतार परिवार के सदस्य नहीं थे, एगो ऐसा बा जन अवतार परिवार के सदस्य बा लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ बा, ओकरा के केंद्र सही करल जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 2 है वह ऐसे क्षेत्र भूभाग के लिए जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल करना है। वैसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल नहीं, उस पर कोनो दूसर देश का अधिकार हो, वो भारत का नहीं। जैसे लाहौर, कराची, अच्छा एग्जांपल देता नहीं, बोरे बोरे मूड फ्रेश हो जाए, है ना। अब मान लिया गया लाहौर या कराची भारत का हिस्सा है क्या, लेकिन वही मान लिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, बिहार, यूपी, ये सब भारत का हिस्सा है ना। अब बताई, अब अपने समझ गई नहीं। अब तो अनुच्छेद 2 है वैसा क्षेत्र जो भारत के हिस्सा नहीं खे ओकरा ला। अनुच्छेद 3 है वैसा क्षेत्र जो भारत के हिस्सा बा, ओमे कोनो छेड़छाड़ करे का, तो ओकरा ला अनुच्छेद कौन है? कौन अनुच्छेद है? 3 है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप बताइएगा, बिहार को बाहर में नाम बदलना है, अनुच्छेद 2 की 3। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ होगा, 3 की 2। भाई आंध्र प्रदेश का कौन पाकिस्तान के, वो तो भारत के रहे, ओकरा के तुड़ल गए, अनुच्छेद कौन हुई? 3 हुई। हम फिर कहता नहीं, खूब मूल बात समझी लो, शब्द पर ना जाए, बहुत कठिन शब्द होता है, संविधान सरल नहीं है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन हम आपको समझा देंगे ऐसा कि आपको लगेगा महासरल है, सरल नहीं, बहुत सरल है। हम फिर एक बार कह रहे हैं, वैसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है और वैसा क्षेत्र के बारे में ओकरा के शामिल करे के ओके, या ओकरा संबंधी कोनो काम करे के ओके, तो वो अनुच्छेद कौन चीज है? 2 है। और 3 है कि वैसा क्षेत्र जो भारत के हिस्सा हो और ओकर नाम, सीमा, तीमा इस सब में कोनो छेड़छाड़ करे के ओके, तो वो अनुच्छेद 3। अब वही हम अभी समझा रहे थे कि मान लिया गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बिहार को बाहर नाम करना होगा तो कौन अनुच्छेद? 3। लाहौर को भारत में शामिल करना होगा तो, है ना, आसान लग रहा है ना। तो एडमिशन करे के बाद, अभी एक एडमिशने नहीं थे,
ये लड़का अवतार परिवार के सदस्य ना हो। अंग्रेजी में देखिएगा तो लिखा होगा प्रवेश के लिए एडमिशन, अभी तो हिस्से ना हो, ऊपर एडमिशन पहले करना। तो जब नया लड़का के एडमिशन करे कोई तो कौन अनुच्छेद, अब पुराना लड़का के इन्हें उन्हें बैच में भेजे कोई तो कौन अनुच्छेद। सिंपल बात बा। मतलब पुराना कोनो लड़का कहता सर तन टाइम गड़बड़ा गल बा, हमरा के 6 बजे बुलाई, तो हमरा मन के ऊपर बात 6 बजे बुलाएम ना बुलाएम, लेकिन अगर बोलेबो कर हम तो कमरा अनुच्छेद के अंतर्गत 3 के अंतर्गत। क्लियर बात समझ में आ गया ना। तो 2 और 3 यानी अनुच्छेद 2 है वैसा भूभाग जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसको भारत में शामिल करना है, तो उसके लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? 2 का प्रयोग करेंगे। और वैसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है उसके नाम, सीमा या कोई भी परिवर्तन करना होगा तो कौन अनुच्छेद लाएंगे? पहले भरिए तो पहले अनुच्छेद 2। ना समझ में आया हो फिर पूछिए, बोलिए। सरल तो लगेगा, बहुत सरल लगेगा, लेकिन दीर्घ काल तक याद रहे इसके लिए आप भी थोड़ा अपना माइंड अप्लाई कीजिए। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, अर्थात यह अनुच्छेद उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले, लिखे, जो पहले से अस्तित्व में नहीं, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। पहले से हम लोग अस्तित्व में ही नहीं, वो बाहर का है, उससे हम लोग का कोई मतलब था ही नहीं, और वैसा राज्य को प्रवेश दिलाना हो। अब अनुच्छेद 3 देखा जाए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। तो यह अनुच्छेद भारतीय संघ के अंदर स्थित है ना राज्यों के पुनर्सीमन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद, इसकी मंजूरी से तो राष्ट्रपति, वरीय राष्ट्रपति, संसद राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है अथवा उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब सुनिए, काहे नहीं लिख सकते? भारत से बाहर लिखिएगा तो अंडमान निकोबार भारतीय मुख्य भूमि से बाहर है, समुद्र में, तो सब हौच-पौच हो जाएगा, फिर सफाई देना होगा। बात समझ रहे हैं? तो बात ऐसा बोलिए कि जो क्रॉस क्वेश्चन ना पैदा करे, है ना। ये सब चीज सीखिए। क्रॉस, आप कोई भी सवाल पूछा जाए तो सीधा जवाब दीजिएगा, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनेगा, और नहीं तो घुमा के जवाब दे दिए तो फिर क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा, और क्रॉस क्वेश्चन बनते चला जाएगा, आप खुद फंसते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए। गप नहीं, बिल्कुल गप नहीं, कुछ नए लोग हैं नहीं समझ रहे हैं, यहाँ गप करने का अधिकार नहीं है 45 मिनट, उसके बाद पूरा अधिकार है, ऊपर बैठ के 2 घंटे गप किया जाएगा। पढ़ाई के दौरान कोई भी बात हो डायरेक्ट हमसे बात करने लायक है कीजिए, और नहीं तो शांति से बैठ के पढ़िए। अगल बगल आसपास कहीं कोई गप कीजिएगा, निकाल देंगे। बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में, आप नहीं समझिएगा। आपने आते हैं 50 मिनट पढ़ के चल जाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, बच्चा लोग का प्यार है, कहता है ना आप ही से पढ़ेंगे, क्या करें, है ना। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि कोई टीचर, आप भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे इंसान से पढ़ रहे हैं जहां आपको जाना है वो जा चुका है। ये अलग बात है कि वहां जाने के बाद उसको जगह नहीं मिला, उसको वहां से भगा दिया, लेकिन कम से कम रास्ता तो हमको पता है ना। ये चीज सोचना चाहिए। और पढ़ाने का शैली आप देख ही रहे हैं, तो फिर इसका फायदा उठाइए। शोषण कीजिए, मेरा सीधा बात कह रहे हैं, शोषण कीजिए कि हाँ यो बतवा सीख ली सर से, यो सीख ली, यो सीख ली। कितनों गरियन तक का सटियाल रही, होशियार लड़का के निशानी है ना। ये ना ज्यादा ईगो में रहिएगा तो अपने घरे रहिएगा, और गुरु के आगे ईगो बिल्कुल ना, गुरु एकदम समर्पित हो जाइए, झुक जाइए,
कि ना ये हमार गुरु बाप मतारी या गुरु, ये तीन से ना शर्म करे के चाहिए और ना कभी अकड़न में रहे के चाहिए। मार देवे, गरिया देवे, लतिया देवे, फिर भी कहिए ना ये हमार बाप मतारी हमार गुरु हम। आखिर ये ज्ञान दिले बालन क्या हमरा अंदर तरह तरह के विचार होता। तो ऐसा व्यवहार कीजिएगा, जीवन में आगे बढ़ना सरल कार्य नहीं है, बहुत खतरनाक कंपटीशन हो गया है, इतने जान लीजिए। ये ऑनलाइन दुनिया जो आ गया ना, गांव में बैठा हुआ विद्यार्थी को भी मटेरियल पहुंचा दे रहा है। बस सीरियस होना है, आप कहां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब से ये ऑनलाइन का जमाना आ गया है, उस समय के बाद से कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो कम से कम इतना भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आकर के गुरु के समीप बैठ के ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ रहे हैं ना, आपको सब तरह का सब। तो प्लीज ये सब चीज कोई समझा देगा, हवा ना लगी, मुंह पर गोर दे, हाथ थर थराए लगी, जाकर पढ़ लिया मोतिहारी से, छोड़ा दिल्ली के मास्टरों से। हमने कहा सही गला, ये मौलिक अधिकार निकालिए आप, हो गया, ये सब हो जाएगा, देख लीजिएगा, सवाल नहीं आता है। ना आवेला चाहे आवेला, यार सिलेबस में पढ़ाओ ना, नहीं पढ़ाता है ना कोई पढ़ता। आप लोग पढ़े थे, यहाँ से 1 से 11 ले अनुच्छेद पूछे, शायद 1 से 11 छोड़ दीजिए, 13 ले पूछेंगे, शायद कोई बताएगा। अब 13 से 30 ले पूछे, सब बताएगा, मैंने ज्यादातर लोग बताएगा। अभी कहा अनुच्छेद 8 का हो तो बात कहता नहीं, एक से दूगो कोई गलती से हाथ उठेलक तो उठेलक, ना तो ना उठाई, लेकिन वही कहीं अनुच्छेद 17 का हो तो जरूर 10 गुणा हाथ उठा दी। बात समझ में आ रहा है, कुछ समझाना चाह रहे, क्योंकि 1 से 11 कोई पढ़ता ही नहीं, क्या कि पहले ही समान से भारी बा भारी बा, कहता भारी बहु लोग बता। अभी कहे ना अनुच्छेद 17 का, तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिएगा, 4-5-10 आदमी जरूर खड़ा कर देगा। लेकिन अनुच्छेद 8 पद बता दीजिए, 9 बता दीजिए, 6 बता दीजिए, 3 बता दीजिए, 4 बता दीजिए, तो इससे पहले आप नहीं बता सकते। तो कारण यही है कि मेंटेलिटी बना हुआ है कि भारी होला। हम मास्टरों ने पढ़ के चाहे लगा कि में रस नहीं खे, लेकिन वे 13 के बाद खूब रस बा, लड़का हंसेला, मजा आवेला, तो नाम लिखवा लेवेला खट से। तो हमारा खट फट सट से मतलब नहीं खे, मतलब अपने के कैरियर से। जो पाठ सरल हो, भारी हो, खराब नेचर का हो, अच्छा नेचर का हो, मतलब उससे नहीं, मतलब आपके भविष्य से। तो जो हम आपके भविष्य को टारगेट करके पढ़ाते हैं, एक एक अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, भारी है, हल्का है, कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग ऐसे गुरु को महत्व नहीं दीजिएगा, और दिखावा वाला गुरु को महत्व दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, इस अनुच्छेद 3 में बहुत सारी बातें अभी आपको समझ में नहीं आया। आपको इतना ही समझ में आया है कि यह अनुच्छेद वैसे क्षेत्र के लिए है जो भारत का हिस्सा है, और उस हिस्सा में छेड़छाड़ करना है। छेड़छाड़ शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 प्रकार के मोटे तौर पे छेड़छाड़ होता है। एक तो नाम बदलना, नाम बदलना क्या है? छेड़छाड़ना है। उसके सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कई तरीका से किया जा सकता है। जैसे मान लें नहीं कोनो राज बा, मान लें कोनो राज बा, लेकिन तोड़ देनी 2 भाग में, अच्छा अन्ना तक मानते हैं हइयो कोनो राज बा बगल में, हई दोनों में से कुछ मिला के एगो नया राज बना दे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कई प्रकार से छेड़छाड़ हो सकता है। तो ये छेड़छाड़ करेगा कौन? संसद। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, स्टेप बाय चलते। यह काम करेगा कौन? संसद करेगा, लेकिन पहले राष्ट्रपति से पूछेगा, यानी पूर्व अनुमति लेना होगा। पूर्व अनुमति लेना होगा किसका? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले जब न राज्य के सीमा में छेड़छाड़ करे के बानू, वो राज्य के विधानमंडल से पूछ लियन, ये भाई तोरा में चलता नहीं छेड़छाड़ करे का हल बा? अब सुनी यहां से जवाब। अगर विधानमंडल कहलक कि ना न करम, तो राष्ट्रपति अगर बात मानेला बाध्य नहीं खान, कहियन जरूर, पूछियन जरूर, लेकिन वो अगर जो बात कहलक वही बात के अनुसार काम करस, राष्ट्रपति मजबूर नहीं है। राष्ट्रपति को मन करेगा ऑर्डर देने का दे देगा, लेकिन पूछना जरूरी है, एकदम मैंडेटरी है, जरूरी है। 3 स्टेप है अनुच्छेद 3 को लागू करने के लिए। सबसे पहले भारतीय भूभाग में स्थित राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? यह कार्य संसद किसकी पूर्वानुमति से करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले किसका विचार जानेंगे? किसका जानेंगे? संबंधित राज्य के विधानमंडल।
जौना राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन करे के हो वो राज्य के विधानमंडल से पूछियन। लेकिन पूछला के बाद अगर वो विधानमंडल कह दिल, जैसे बाबूजी लड़की लोग से पूछेलन या लड़को लोग से, बेटी बियाह कर दी, तो बेटी कही ना, चुप बैठ अपना मन कर दी। लेकिन पूछेलन लड़को से पूछे बउआ मन बा, तो ना एकदम नहीं, हम बुझा बात अब समझ में आ गई। पूछियन लेकिन करियन अपना मन से, लेकिन पूछल जरूरी बा। समझ रहे हैं ना बात? अब समझ में आ गया। अधिकांश लड़कियों के साथ होता है तो बेटी तुम्हारा शादी करने का सोच रहे कर दे, तो बेटी कही ना पापा बिल्कुल ना। पापा हाँ पढ़ तू पढ़, चला यानी चल दी लड़का देख के बार सांझ के खबर आई तार बिया फाइनल हो गई जा। यही होला राज्य के साथ बेचारा, पूछे के तो पूछ ले मनो करी ले तब बियाह कर देवेला, तुरतार कर देवेला, है कि नहीं है? तो यही चीज है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 में बहुत गहराई बात है। यानी कि अगर बिहार को बाहर नाम देना है, बिहार का नाम बाहर करना है, तो कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति अपना अनुमति देने से पहले किससे पूछेंगे? बिहार विधानमंडल से पूछेंगे। अब विधानमंडल कहलक ना बाहर मत कर, बाहर गुटका के नाम है, कुछ और कर दो, राष्ट्रपति मानी उनकरा मानियो सकता रहा, मत कहिए कि नहीं मानेंगे, उनकरा जे मन करे वो स्वतंत्र है। हाँ हो सके तो मान जास, ना तो ना मानस, है ना? तो इस तरह अब यहां ध्यान देना है। टाइम हो गया है, आज के लिए इतना। मजा आएगा अब आराम से कूल होकर पढ़ी लोग, भाग्यशाली बानी लोग, सवेरे सवेरे पहिल का बैच सारा एनर्जी बचा रहेला, है ना? जैसे